में यज्ञ में देवों को श्राद्ध में पितरों को पूजो तो मैं आपके मांग में आऊँ। कन्या दूसरा वचन मांगती है। तीसरे में कहती कुटुंब रक्षा बढ़े तब कुरत पशुनाम परिपालनम चा भामांग मायाम तथा तुझिम जगत कन्या वचनम दी। तीसरे वचन में कहती है कि कुटुंब की रक्षा तथा गाय भैंस करके उनका पालन पोषण करो तो मैं आपके बामांग में आऊँ। एक कन्या तीसरा वचन मांगती है। चौथे में कहती है कि आय व धान अनाज काना पृष्ठवाज वेश कहे बामांग मायाम तथा तुझिम जगत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कहती है धन धान का लाभ खर्च करो या दूसरे के घर मुझे रखो तथा मेरी सलाह लेकर के रखो तो मैं आपके बामांग में आऊँ। ये कन्या चौथा वचन मांगती है। पांचवें में कहती है कि देवालयाराम तड़ाक उपम बापी जय पूजेता बामांग मायाम तथा तुझिम जगत कन्या वचनम पंचम। पांचवें वचन में कहती है मंदिर कुआं ताल बावड़ी बना कर उसका प्रतिपालन करो तो मैं आपके बामांग में आऊँ। ये कन्या पांचवा वचन मांगती है। छठवें में कहती है कि देशांतरेवा सुप्रांतरेवा यदा विद्यार्थी विकृतम वामांग मायाम तथा तुझिम जगत कन्या वचन में खष्टम। छठवें वचन में कहती है देश में विदेश में रह करके विद्यार्थी जब पैदा करें पैसा पैदा करें तो मैं आपके वामांग में आऊँ। सातवें में कहती है न सेवन या परिपाल किया तो यह भविष्य भावनी काम नीति वामांग मायाम तथा तुझिम जगत कन्या वचन सत्यम। सातवें वचन में कहती है भावना एवं कामना होने पर विद्या पराई स्त्री का सेवन न करें तो मैं आपके बामांग में आऊँ। तो पर कहता है हे पत्नी यदि मेरे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्त रमे और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो तथा पति पर धर्म भाव तो मुझे आपके सातों वचन को स्वीकार है। कहाँ से देरी लगा भैया ये पैर किलो गाय ना गाय वाला भैया ये पैर समेत ये ऐसे थोड़ा धीरे साथ देगी मीटर पाँच देरी फिर लगा और ये लोड़ा उस तरह को ठीक है। तो पर कहता है कन्या से कि देखिए हमने तो आपके सातों वचन स्वीकार कर लिए है लेकिन कुछ बातें हमारी भी जो आप उन्हें स्वीकार करें। तो कन्या कहती है ठीक है क्या आप कहना चाहते हैं। तो इसका अर्थ भी इस प्रकार किया जाता है कि शिव पार्वती के विवाह में शिव जी ने पार्वती जी से कुछ वचन लिए है। वह यह है कि उद्यान अर्थात उपवन को भी कहते उद्यान अर्थात दोपहर को भी कहते उद्यान अर्थात आधी रात को कहते स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया कि यदि आधी रात के समय घर में आग लग जाए और कोई दूसरा उस समय घर में नहीं है तो क्या स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि आपत्तिकाल में कोई रुकावट नहीं है। तब तो पार्वती जी ने उनका यह वचन स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने फिर कहा कि मद अर्थात नजर पियो मंस और मत वाले हाथी के सामने स्त्री को कदापि नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा महालक्ष्मी के पूजन के समय तो स्त्रियां हाथी पूजन उसके सामने होकर के ही करती हैं। तब शिव जी ने कहा पूजने के लिए स्त्री को उसके सामने जाने की छूट है। तब पार्वती जी ने उनका यह वचन भी स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने फिर कहा कि स्त्री को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सती जी की तरह उसका भी अपमान होता है। तब पार्वती जी बोली कि जब स्त्री के भाई के लड़का पैदा होता है तो बहन खबर पाते बिना बुलाए चली जाती है और भैया दूज को भी बिना बुलाए चली जाती है। तब शिव जी ने कहा कि इन दोनों अवसरों पर यदि मायके वालों का पति से विरोध न चलता हो कि स्त्री हर्षपूर्वक जा सकती है। तब पार्वती जी ने उनका यह भी वचन स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने फिर कहा कि स्त्री को अपने पति के सिवा दूसरे मनुष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा कि जब उपदेशक व्यास गद्दी पर बैठ करके शास्त्रों को उपदेश करता है तब तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया उस समय को छोड़ करके अपने पति के सिवा दूसरे की प्रशंसा न करें। तब पार्वती जी ने उनका यह विभजन स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने फिर कहा कि स्त्री का पति फटे पुराने कपड़े पहने हो और दूसरे का पति बहुत सुंदर मूल्यवान कपड़े पहने हो तो भी स्त्री को अपने पति की ही वस्त्रों की प्रशंसा करनी चाहिए दूसरे की नहीं। तब पार्वती जी ने कहा जब बर सुंदर वस्त्र पहन करके दरवाजे पर ब्याने आता है तब तो सभी स्त्री पुरुष उसकी प्रशंसा करते हैं। तो शिव जी ने कहा कि जब तक बर मोर बांधे रहता है तब तक उसमें भगवान का अंश विशेष माना जाता है इसलिए उस समय उसकी प्रशंसा करना कोई पाप नहीं है। तब पार्वती जी ने उनका यह विवचन स्वीकार कर लिया और फिर कहा कि स्त्री को छोटी से छोटी बातों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जरा सी बात बहन नहीं तो तुम ऐसा शादी करके फंसी गई। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से उनका पद धर्म नष्ट हो जाता है। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छी कुल के बहुओं के यही लक्षण है। मुझे आपके ये सारे वचन ये स्वीकार है। भैया वो पैर उसमें लगी वाला और ये जोड़ा पास पर रखो।
हाँ, और ये बेटे जैसे तुझे तुम भी खींच के 5 और डेली निकाल दो। भैया ज़्यादा टाइट भैया दोनों लोग खड़े हो जाओ।